हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 9 10th 11th में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है जैव अणु, तो आज हम इस चैप्टर का 8वां पार्ट करेंगे राइबोसोम के बारे में। इसके पीछे की बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे डीएनए की संरचना हो गई, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, नाइट्रोजनी क्षार हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप सभी बच्चे जिस बच्चे ने क्लास को नहीं किया है, आप सभी बच्चे का काम है कि आप इसी चैनल पे जाएंगे, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार सही बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सही बच्चे आ जाए, फिर क्लास को हम स्टार्ट करें। तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर नेम है जैव अणु, और इस चैप्टर का आज की क्लास में हम 8वां पार्ट देखेंगे, राइबोसोम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम क्या है। ठीक है, राइबोसोम के प्रकार क्या है और इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारी क्या है? राइबोसोम। अगर हम ऐसे राइबोसोम की बात करें तो हम राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन बनाता है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में, और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन बनाता है तो वो कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। कौन बनाएगा भाई? राइबोसोम बनाता है। जैसे हम एटीपी एटीपी को क्या कहते हैं कि माइट्रोकांडिया जो है, माइट्रोकांडिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें माइट्रोकांडिया के द्वारा क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम या राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल हेडिंग डालोगे, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम कहते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आरएनए। ठीक है, अब ये जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? देखो, अगर हमने देखो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है? कोशिका को अंदर ना, या कोशिका में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। और राइबोसोम के हम प्रकार की बात करते हैं तो राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70s और एक होता है 80s। ठीक है, एक 70s राइबोसोम और दूसरा है 80s राइबोसोम। ठीक, तो इसके पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा राइबोसोम के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम, तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये सेल्स के अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70s, क्या होता है? 70s राइबोसोम, राइबोसोम, और दूसरा 80s राइबोसोम, राइबोसोम। अब अगर हम यहाँ पे 70s राइबोसोम की बात करें, इस 70s राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक में। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पाए जाते हैं? 70s राइबोसोम। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स की बेटा जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में आपको 70s भी मिलते हैं और साथ साथ 80s भी मिलते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम के प्रकार की बात करेंगे कि जो 70s राइबोसोम है कितने प्रकार का है और जो 80s राइबोसोम है ये कितने प्रकार का है। ठीक है, तो अगर यहीं पे हम किसकी बात करें? 70s राइबोसोम की। किसकी? 70s, 70s राइबोसोम। अभी जो 70s राइबोसोम है ये भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, इसकी भी दो सब यूनिट होती है। एक होती है 40s, है ना,
एक होती है 40s और एक सॉरी एक 50s और एक 40, ठीक है। और इसी तरह एक 60 और एक 40, ठीक, 50 और 40 और एक 50 और 30, ठीक, ये सब यूनिट होती है। तो जो छोटी होती है वो छोटी होती है, ठीक है, और जो बड़ी होती है बड़ी होती है, ठीक। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आरएनए की, आरएनए की, जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल। अभी जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, अक्सर करके जितने भी जीव है ना, पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, वो चाहे प्लांट्स की कैटेगरी हो और चाहे एक एनिमल्स की हो या जीव जंतुओं की हो, सब में जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, आनुवंशिक जो पदार्थ होगा, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, तो आनुवंशिक पदार्थ हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ कुछ ऐसे भी जीव है जिनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो इसके अंतर्गत क्या लिखोगे कि आरएनए मुख्य रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला है। सबसे पहले पॉइंट क्या लिखोगे, आरएनए सबसे पहले पॉइंट इसमें ऐड करोगे, आरएनए मुख्य रूप से मुख्य रूप से, ठीक है, आरएनए मुख्य रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की पॉली न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड की एकल संरचना है, एकल संरचना है। क्या है भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला है, या एकल श्रृंखला संरचना की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको, एकल श्रृंखला है, श्रृंखला श्रृंखला है, ठीक है। इसमें फास्फोरिक अम्ल, राइबोस शर्करा तथा क्षारक मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें इसमें फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक फास्फोरिक अम्ल, राइबोज शर्करा, है ना, राइबोज शर्करा और, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, राइबोज शर्करा और तथा क्षारक मिलते हैं, तथा क्षारक, है ना, बेस जो नाइट्रोजनी क्षारक है, ठीक है, तथा क्षारक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्षारक मिलते हैं, ठीक है। डीएनए की तरह इसमें भी 4 क्षारक मिलते हैं। आगे क्या लिखोगे, डीएनए की तरह भी, डीएनए की तरह भी इनमें, ठीक है, डीएनए की तरह भी इनमें 4 क्षारक मिलते हैं। क्या मिलेंगे, इनमें 4 क्षारक मिलते हैं, ठीक है। 2 प्यूरिन और 2 पिरामिडिन, ठीक है, क्या मिलते हैं, 2 प्यूरिन और 2 पिरामिडिन। तो क्या लिखोगे, 2 प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। और क्या मिलते हैं, 2 पिरामिडिन, 2 पिरामिडिन।
अब दो पिरामिडिन कौन है भाई? दो पिरामिडिन क्या होते हैं? एक हो जाएगा साइटोसिन और एक हो जाएगा यूरोसिल। तो इनके अंदर क्या मिलेंगे? अलग कलर से लिख लो कि साइटोसिन और यूरोसिल क्या है भाई? साइटोसिन और यूरोसिल क्या है? दो पिरामिडिन है। और यहाँ पे ये प्यूरिन क्या है? एडेनिन है और ग्वानिन ये क्या है? ये दो क्षारक है। तो इसमें भी जैसे डीएनए में जिस प्रकार से डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनी बेस मिलते हैं या 4 नाइट्रोजनी क्षारक मिलते हैं, इसी तरह आरएनए में भी 4 बेस मिलते हैं या 4 क्षारक मिलते हैं, जिसमें से 2 प्यूरिन होते हैं यानी एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और जिसमें से 2 पिरामिडिन होते हैं, साइटोसिन और यूरोसिल होते हैं। क्योंकि देखो अगर जब नाइट्रोजनी बेस की बात करती है, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, पिरामिडिन होता है। तो प्यूरिन हमारा 2 प्रकार का एडेनिन और ग्वानिन, और साइटोसिन जो होता है पिरामिडिन 3 प्रकार का, साइटोसिन, यूरोसिल और थायमिन। तो डीएनए में क्या होता है? यूरोसिल की जगह थायमिन होता है, और आरएनए में थायमिन की जगह क्या हो जाते हैं? यूरोसिल हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी इतनी समझ में आ गई? बताओ, इसमें थायमिन क्षारक के स्थान पे यूरोसिल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो कि इनमें थायमिन क्षारक के स्थान पे इनमें इनमें थायमिन थायमिन क्षारक के स्थान पर, ठीक है, क्षारक के स्थान पर, तो इनमें थायमिन क्षारक के स्थान पर यूरोसिल यूरोसिल मिलता है या मिलती है। तो ये जब आपको बेसिक चीजें लिखनी हो जाएगी आरएनए के, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि आरएनए मुख्य रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड एकल श्रृंखला है। और यही चीज हमने डीएनए में क्या देखा कि डीएनए मुख्य रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डबल श्रृंखला होती है ना। डीएनए हमारा क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल है, लेकिन आरएनए डबल हेलिक्स मॉडल नहीं होता। ये इसके भी अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ही चैन पाई जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ही श्रृंखला होती है, लेकिन ये कैसी होती है? एकल होती है। लेकिन डीएनए में कैसा होता है भाई? डबल होता है। ठीक है, डीएनए में डबल और आरएनए में एकल। जिस तरीके से आरएनए में, जिस तरीके से डीएनए में क्या पाए जाते हैं? फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है और क्षारक मिलते हैं, इसी तरह आरएनए में भी फास्फोरिक अम्ल मिलेगा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा की जगह पे राइबोस शर्करा मिलेगा और क्षारक मिलते हैं। उनमें भी डीएनए की तरह भी इनमें भी 4 बेस होते हैं। डीएनए में भी कितने? 4 बेस, तो आरएनए में भी 4 बेस। बस फर्क कितना है कि उसमें थायमिन होगा और यहाँ पे यूरोसिल होगा। तो ये है बेसिक, है ना, ये है आपकी बेसिक नॉलेज राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। आगे आप लिख सकते हो जैसे कुछ विषाणुओं जैसे टीएमबी, एचआईवी एवं रियो विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो कि कुछ विषाणुओं में जैसे कुछ विषाणुओं में विषाणुओं जैसे, ठीक है, टीएमबी वायरस, एचआईवी और एवं रियो विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा भाई? डीएनए होता है ना। एचआईवी हो गया, रियो वायरस हो गया और टीएमबी वायरस हो गया। टीएमबी वायरस किसका है भाई? टीएमबी जो आपका टोबैको मोजाइक है ना, टोबैको मोजाइक वायरस, जिसमें आप किसमें देखते हो? तंबाकू की लीफ में देखते हो। एचआईवी वायरस क्या हो गया भाई? तो ये जितने भी हो गए, है ना, एचआईवी हो गया, टीएमबी हो गया, किसी भी व्यक्ति को एचआईवी से ग्रसित है तो जो एचआईवी का वायरस होगा उनमें जो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा वो क्या होगा?
आरएनए होगा। इसी तरह जो टीएमबी होगा, टीएमबी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, आरएनए होगा। बाकी टीएमबी, एचआईवी और रियो वायरस को छोड़ के जितने भी और भी सारे वायरस होंगे उनके अंदर जो डीएनए जो जेनेटिक पदार्थ होगा, है ना, जो आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, क्या होगा, डीएनए होगा। अब हम बात करते बेटा आरएनए की प्रकार के, है ना, जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है इसके प्रकार की। तो हेडिंग डालोगे आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए। अब अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें, है ना, ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें, ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये कितने प्रकार का है। तो ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला जो होगा ठीक है, पहला होता है आरआरएनए। ठीक है, पहला आरआरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए। ठीक है, इनके जो प्रकार होते हैं, पहला होगा आरआरएनए, ठीक है, दूसरा है एमआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। ये आरएनए के प्रकार होते हैं। अब आरआरएनए को हम कहते हैं, इसका फुल नेम होता है राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। और अगर यहाँ पे हम एमआरएनए की बात करें, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और तीसरा बचता है टीआरएनए, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए को हम राइबोसोमल ही कहेंगे। ठीक है, आरआरएनए को राइबोसोमल हो जाएगा, एमआरएनए को संदेशवाहक हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका है टीआरएनए। ठीक है, क्या आता है, तीसरा आता है टीआरएनए। ठीक है, जिसको हम स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। तो आप हिंदी नाम भी लिख लो, हिंदी नाम इसको बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए। ठीक है, तीसरा क्या बचता है, स्थानांतरण आरएनए। ठीक है, यानी कि राइबोसोमल का मतलब एक क्या करेगा भाई, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा, एक संदेश मैसेज को कैप्चर करेगा, है ना, मैसेज को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और एक क्या उसको कर देगा, स्थानांतरण कर देगा, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए ही क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है। और कितने आरएनए का, यही जो तीनों आरएनए हैं, इन्हीं तीनों आरएनए का क्या करता है, निर्माण करता है। किस लिए निर्माण करता है, क्योंकि डीएनए जो है ये एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहा है। तो सूचना, इनके अंदर जो सूचना निहित है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए कुछ तो ऐसा साधन चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं, आरएनए का निर्माण करते हैं। यही आरएनए क्या करते हैं, इनकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर ट्रांसफर करते यानी कि पहुंचाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम एक एक के बारे में लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि
राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है या राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है, और इनके प्रकार के बारे में लिखिए या प्रकार को समझाइए। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे आरआरएनए, ठीक है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहली हेडिंग सभी बच्चे डालेंगे राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, देखो राइबोसोमल आरएनए क्या है। देखो यह आरएनए जो है, ठीक है, यह आरएनए केवल राइबोसोमल में ही मिलता है। ठीक है, यह आरएनए जो होगा केवल राइबोसोमल में ही मिलता है, और केंद्रिका में आरएनए प्रोटीन से, ठीक है, केंद्रिका में आरआरएनए प्रोटीन से जुड़कर राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो लिखोगे यह आरएनए केवल राइबोसोम में ही मिलते हैं या राइबोसोमल में ही मिलते हैं। ठीक, यह आरएनए आरएनए केवल राइबोसोमल राइबोसोमल में ही मिलते हैं, में ही मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, राइबोसोमल में ही मिलते हैं। ठीक है, केंद्रिका में आरआरएनए प्रोटीन से जुड़कर राइबोसोम बनाते हैं। आगे क्या लिखोगे, केंद्रिका में केंद्रिका में आरआरएनए प्रोटीन से जुड़ के प्रोटीन से जुड़कर प्रोटीन से जुड़कर जुड़कर राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, जुड़कर राइबोसोम राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, केंद्रिका में जो आरआरएनए होता है ये प्रोटीन से बाइंड होता है, और जब ये प्रोटीन से बाइंड हो जाता है तो ये क्या करता है, आरआरएनए बनाते हैं। इसके पश्चात राइबो, ठीक है, राइबोसोम में दो यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट। ठीक है, इसके पश्चात आगे हेडिंग क्या लिखोगे, इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात आरआरएनए में, ठीक है, इसके पश्चात राइबोसोम में, ठीक है, आरआरएनए नहीं होगा, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में दो यूनिट होती है। ठीक है, दो यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट, एक बड़ी यूनिट, ठीक है, एवं एक छोटी यूनिट। ठीक है, राइबोसोम की कितनी यूनिट होती है भाई, दो यूनिट होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी, यानी कि स्मॉल और एक लार्ज होती है। तो इस जो स्मॉल होती है वो छोटी होती है, और जो लार्ज होती है बड़ी होती है ना, जैसे 70s राइबोसोम 80s। अब अगर यही भी प्रकार हम देख ले तो दो प्रकार का हो गया, एक 70s हो गया, एक 80s हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसकी कितनी यूनिट होती है, दो होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल होती है। अभी जब बनने के बाद, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी मतलब समझो क्या बोल रहा है कि जो आरआरएनए है, आरआरएनए क्या करेगा, केंद्रिका के अंदर, अभी केंद्रिका देखो ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हम क्या बात करते हैं बेटा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगर आप केंद्र का डायग्राम देखते हो तो केंद्र के अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं। इसी के अंदर केंद्रिका होते हैं और केंद्रक द्रव्य होता है। अब ये बोल क्या रहा है, ये जो आरआरएनए है, ये आरआरएनए क्या करेगा, इस केंद्रिका में
ठीक है, आरआरएनए क्या करते हैं, राइबोसोम में ही मिलते हैं। यह जो आरआरएनए है कहाँ मिलेगा, राइबोसोमल में मिलेगा। ठीक है, अब ये राइबोसोमल में जब मिलेगा तो ये क्या करते हैं, केंद्रिका से, ठीक है, ये केंद्रिका से जो आरआरएनए होते हैं ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, केंद्रिका में जो प्रोटीन्स होते हैं उस प्रोटीन से जो आरआरएनए होंगे उससे जुड़ जाते हैं। जब एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। एक चीज आप ध्यान से देखे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप्स की होती है, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है। तो एक खुरदरी और एक चिकनी, तो एक चिकनी है और एक खुरदरी क्यों है, रीजन क्या है, दोनों तो उसी का प्रकार है लेकिन एक चिकनी हो जा रही है, खुरदरी हो जा रही है। तो रीजन यही होता है कि जब केंद्रक के अंदर है ना, जब केंद्रक के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है, तो वो जब राइबोसोम बन गया तो न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक छिद्र होता है, उस केंद्रक छिद्र के द्वारा जब राइबोसोम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं, है ना, कहाँ आएंगे, कोशिका द्रव्य में आते हैं। जब ये कोशिका द्रव्य में आते हैं तो वहां पे छोटे छोटे राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। तो जहां पे केंद्र के साइड साइड जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहां पे छोटे छोटे राइबोसोम के कण होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं रफ। और जिस पे एब्सेंट होते हैं उसको कहते हैं स्मूथ कहते हैं, है ना, एकदम चिकना बोलते हैं। और जिस पे है उसको हम क्या कहते हैं, खुरदरा कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्या करेंगे, केंद्रिका के अंदर बाइंड हो जाएंगे। इसके पश्चात ये राइबोसोम जो बनते हैं इसके 2 यूनिट हो जाती है, एक लार्ज होती है एक स्मॉल होती है। अब बनने के बाद ये क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। जब आप प्लांट सेल का डायग्राम देखते हो या एनिमल सेल का डायग्राम देखते हो तो आपको जो राइबोसोम मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि क्या हुआ, डीएनए ही है ना, डीएनए ने क्या किया, राइबोसोम का निर्माण किया, डीएनए ने आरएनए का निर्माण किया, आरएनए के द्वारा राइबोसोम बना। ये सारी क्रियाएं हमारी कहाँ हुई, केंद्रक में हुई। और बनने के बाद एक केंद्रक से बाहर कहाँ पे, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे ये आ जाते हैं। समझ गए बात। तो ये है राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। दूसरा क्या है, एमआरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे संदेशवाहक आरएनए। ठीक है, संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए शॉर्ट में लिख लो, एमआरएनए। फुल लिखना तो लिख लो मैसेंजर आरएनए, नहीं इतना से भी समझ जाओगे। ठीक, संदेशवाहक आरएनए की बात करते हैं। ये जो संदेशवाहक आरएनए है तो एमआरएनए डीएनए के ऊपर निर्देशित सूचना का संदेशवाहक है। एमआरएनए डीएनए के ऊपर निर्देशित सूचना का क्या है, संदेशवाहक है। तो पहली पॉइंट्स क्या लिखोगे, एमआरएनए, ठीक है, डीएनए के ऊपर निर्देशित, एमआरएनए डीएनए के ऊपर निर्देशित, ठीक है, निर्देशित सूचनाओं का संदेशवाहक है। ठीक है, निर्देशित सूचनाओं का संदेशवाहक है, संदेशवाहक है। ठीक है, और जो एमआरएनए होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, एक रज्जुकी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, एमआरएनए या संदेशवाहक आरएनए सदैव एक रज्जुकी होते हैं। क्या होते हैं, एक रज्जुकी होते हैं। ठीक है, और यह केंद्रक में डीएनए से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह केंद्रक में डीएनए से बनता है। ठीक है, तथा प्रत्येक जीन अपना अलग अलग एमआरएनए अनुलेखित करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, यह केंद्रक में, ठीक है, यह केंद्रक में डीएनए से बनता है। ठीक है, यह केंद्रक में, न्यूक्लियस में, ठीक है, केंद्रक में डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए से बनता है। ठीक है, आगे, तथा प्रत्येक जीन अपना अलग अलग एमआरएनए अनुलेखित करता है। तथा प्रत्येक जीन अपना अलग अलग,
ठीक है, अपना अलग 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 mRNA अनुलेखित अनुलेखित करता है। देखो हमारी शरीर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो हम कैसे कहते हैं कि जो डीएनए तो है, डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ जरूर है, तो इनके अंदर जो जीन है ना, देखो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र पे ही छोटे छोटे खंड होते हैं। यहाँ में देखते हैं कि ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के अंदर क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए है। और इस डीएनए में, इस डीएनए पे ही क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन के खंड पाए जाते हैं। और यही प्रोटीन के जो खंड होते हैं इनको हम कहते हैं जीन। तो देखो जैसे जीन भी हमारे अलग अलग है ना, हमारे आँख के रंग को देना है, शरीर के रंग को देना है ना, हमारी जो फिंगर एक कहाँ पे निहित होने, इसका जीन अलग हो गया। यानी हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग लक्षण निर्धारित हो रहे हैं उसके लिए अलग अलग जीन होते हैं। तो जब डीएनए क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है, तो डीएनए का फॉर्मेशन एम डीएनए आरएनए बनाता है। आरएनए में जब वो एमआरएनए का निर्माण करता है, तो एमआरएनए का जब निर्माण करता है तो प्रत्येक जीन का अलग अलग अपना एमआरएनए होता है। कि अगर प्रत्येक जीन का अपना अलग अलग संदेश वाहक आरएनए होगा तो प्रत्येक जो जीन होगा उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद अगली पीढ़ी में, यानी जो उसकी पीढ़ी आएगी उस पीढ़ी में उस सूचनाओं के लक्ष्यों का क्या कर देगा, वो निर्धारण करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका क्या होते हैं, अलग अलग होना जरूरी है। ठीक है, समझ गए। अब आगे क्या होता है कि जब एमआरएनए केवल एक जीन से, ठीक है, जब एमआरएनए केवल एक जीन से बना होता है तब उसे हम मोनोजेनिक एमआरएनए कहते हैं या मोनोसिस्टिक एमआरएनए कहते हैं। और यह केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, जब एमआरएनए केवल एक जीन से बना होता है, ठीक है, जब एमआरएनए जब एमआरएनए केवल एक जीन से बना होता है तब इसे मोनोजेनिक एमआरएनए कहते हैं। तब इसे मोनोजेनिक एमआरएनए कहते हैं। ठीक है, आगे जब एमआरएनए दो या दो से अधिक जीन से बनता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब एमआरएनए दो या दो से अधिक जीन से बना होता है तब इसे हम क्या कहते हैं, तब इसे पॉलीजेनिक कहते हैं। ठीक है, तब इसे पॉलीजेनिक एमआरएनए कहते हैं। देखो मोनो का मतलब हो गया एक, है ना, मोनो का मतलब क्या हो जाएगा, एक, और पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक, यानी जहाँ पे ढेर सारे हो। तो जिस एमआरएनए का निर्माण में दो या दो से, है ना, दो तीन चार पाँच छह जीन भाग लेंगे और एमआरएनए का निर्माण करेंगे, यानी संदेश वाहक का निर्माण करेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक एमआरएनए। ठीक है, और ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी बैक्टीरिया हो गए, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इनमें। और सिर्फ जो एक ही जीन से बना होगा, क्योंकि देखो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को निर्धारित करने के लिए अलग अलग जीन होते हैं।
तो इसमें एक से बना होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोजेनिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये होते हैं mRNA। तीसरा क्या है, tRNA, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, या इसको हम घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालो tRNA। टी tRNA, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, या इसको हम एक नाम और देते हैं घुलनशील आरएनए, घुलनशील आरएनए। ठीक है, देखो टीआरएनए की संरचना द्विविमीय क्लोवर की पत्ती की तरह होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, जो टीआरएनए की जो में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाओं में 3 लूप होते हैं तथा एक लैंप होता है, और टीआरएनए प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है, इसमें आपने ज्यादा नहीं लिखना है, क्या है, टीआरएनए जो होते हैं, टीआरएनए अमीनो, ठीक है, विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए अलग होते हैं, या टीआरएनए प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए। ठीक है, टीआरएनए प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए, अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। और टीआरएनए की 4 भुजाएं होती है, टीआरएनए की 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, जिसमें से 3 क्या होते हैं, 3 लूप होते हैं तथा एक लैंप होता है। ठीक है, 3 लूप, 3 लूप एवं एक लैंप होता है। ठीक है, तो ये होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए के प्रकार। ठीक है, तो अब तक यही देखो हमने क्या देखा स्टार्टिंग से, जो बच्चे लेट आए हैं, कि देखो जो राइबोसोम है ये 2 प्रकार का है, एक 70S और एक 80S है। तो 70S राइबोसोम की बात हमने किसमें की है, कि जो 70S राइबोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और ये जो 80S राइबोसोम होते हैं ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं। अगर हमने यूकैरियोट्स की बात की है तो यूकैरियोट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लांट सेल, प्लांट सेल जिसको क्या कहते हैं भाई, पादप कोशिका, पादप कोशिका, और दूसरा है एनिमल सेल, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जितने भी पेड़ पौधे है ना धरती पे, जितने भी पेड़ पौधे आ जाएंगे, या वो छोटा से छोटा पौधा है या वो बड़ा से बड़ा पौधा है ना, एक छोटा से छोटा प्लांट्स और एक बड़ा सा बड़ा प्लांट्स है, सभी पौधे में अंदर कौन सी सेल्स होगी, प्लांट सेल होगी यानी पादप कोशिका। और पादप कोशिका में एक चीज हमने ये बात भी की थी, इनमें सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार का सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती। बाकी प्लांट और एनिमल में दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। क्या होगी, कोशिका झिल्ली। बाकी दोनों में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल है, दोनों में क्या है, दोनों का अपना एक साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होता है। ठीक, समझ गए। अब ये जो आरएनए है ये मुख्य रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। देखो डीएनए भी क्या होता है, मुख्य रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ही होता है। डीएनए और आरएनए में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है ना। जैसे डीएनए के पास 4 बेस है, आरएनए के भी पास 4 बेस है ना। डीएनए का जो श्रृंखलाएं है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की है, आरएनए का भी है। फर्क इतना है, डीएनए का डबल चैन है ना, ये डबल हेलिक्स मॉडल है, लेकिन जो आरएनए है ये डबल हेलिक्स मॉडल नहीं है। ठीक है, फर्क कितना है, इसमें भी प्यूरिन, 2 प्यूरिन 2 पिरामिडिन है। तो डीएनए में क्या हो जाएगा, ये जो डीएनए है इनमें 4 बेस क्या हो जाएंगे, एडेनिन,
ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये जो बॉन्ड होते हैं वो डाइएस्टर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज आप सभी को पता है, बेसिक चीज है, आपने 10वीं में पढ़ रखी होगी। ठीक, और ये इसके प्रकार हो गए आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। और ये बनाता कौन है? डीएनए बनाता है। डीएनए कहाँ बनाएगा? केंद्रक के अंदर। जब ये बन जाते हैं राइबोसोम के रूप में, जब बन के तैयार होते हैं तो ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर चले आते हैं। और राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई प्रोटीन बनाता है तो वो राइबोसोम बनाता है। जैसे सेल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई एनर्जी देता है, एनर्जी बनाने का काम करता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसी तरह ये जो राइबोसोम है ये भी हमारे बॉडी में प्रोटीन निर्माण की क्रिया करता है। स्टार्टिंग में इसकी क्लास आपने पढ़ी होगी अमीनो एसिड की, है ना। तो अमीनो एसिड में हमने देखा था कि 20 प्रकार के ऐसे अमीनो एसिड होते हैं। हालांकि बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 20 मेन होते हैं, जिसमें से 9 आवश्यक होते हैं और 11 अनावश्यक होते हैं। तो जो 9 आवश्यक होते हैं ये हमारे बॉडी में नहीं बनते, हम भोजन के माध्यम से, है ना, जो भोजन हम खाते हैं उस माध्यम से हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। और जो अनावश्यक होते हैं वो भोजन के माध्यम से नहीं आते, बल्कि वो हमारे कहाँ बनते हैं? शरीर में ही बनते हैं। तो शरीर में कहाँ से बना? देखो, बहुत सारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जब हम प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है किसमें चेंज हो जाता है? अमीनो एसिड में। यानी कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं और आपस में मिलके क्या कर देते हैं भाई? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अलग अलग अमीनो एसिड जब आपस में बाइंड होंगे, एक साथ सहयोग करेंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। हम भोजन के माध्यम से क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है तो यही प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, चेंज किस में हो जाता है? अमीनो अम्ल में। किसमें? ये देखो, ये सिंपल है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ एक है और ये जो प्रोटीन का निर्माण हुआ है इसमें ढेर सारे अमीनो एसिड मिले हैं और प्रोटीन का क्या किया है? निर्माण किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जिस भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को अपने बता सकते हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी आपकी दिक्कत है वो आपकी दिक्कत को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके पीछे की जितनी भी वीडियो है, जितने बच्चे ने नहीं देखा वो जाके आप लोग देख लेंगे। और कई सारे आपके बोर्ड 11th के एग्जाम से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव भी हो चुके हैं, सब्जेक्टिव भी हो चुके हैं, कुछ आपके डायग्राम के भी हुए हैं। और साथ साथ कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आप 11th में पढ़ोगे तो आपके लिए बेस्ट है ना। अगर वो टॉपिक तैयार कर लेते हो तो 11th में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।